हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिंग के डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स और एलिमेंट्स के बारे में। क्या होता है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब डायरेक्टिंग में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे उनको काम करना है, उनको गाइड करते हैं किस डायरेक्शन में उनको काम करना है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, प्लस उनको मोटिवेट करते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर सकें। एक तरीके से हम उनके ऊपर लीड करते हैं। तो डायरेक्टिंग का काम क्या होता है? उनको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना, उनकी सही काउंसलिंग करना और उनको प्रॉपर मोटिवेट करना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अपने आप पूरे हो जाएं। ठीक है, कंपनी करती क्या है, जैसे अब उसको 12 करोड़ रुपीज़ का सेल करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे अगर मान लीजिए 12 एम्प्लॉयज़ उसके पास हैं, ठीक है, तो सबको 1-1 करोड़ का टारगेट दे दी, ठीक, या फिर 1.5 करोड़ का टारगेट दे दी कि आप 1 करोड़ 50 लाख का आप करो, 1 करोड़ 50 लाख का आप करो, ऐसे करके टारगेट दे दी। कुछ लोग टारगेट अचीव कर पाए, कुछ लोग कम अचीव किए, कुछ लोग पूरा अचीव किए, और पूरा जोड़ने के बाद 12 करोड़ रुपए का टारगेट हो गया। तो कंपनी जो टारगेट को बांटती है, ठीक है, अब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बार बार मोटिवेट करना, उससे वो काम करवाना, वो सब डायरेक्टिंग में आता है। ठीक है, उसको मोटिवेटेड करना, कभी कभी उसको प्रॉब्लम और इसको गाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना, ये सारे प्रोसेस डायरेक्टिंग के पार्ट होते हैं। तो डायरेक्टिंग में एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग हिम, काउंसलिंग हिम, मोटिवेटिंग हिम। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। क्या इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग का? इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्टिंग में होता क्या है, हम अपने एक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। जो हमने प्लानिंग करके रखा था, जो हमने काम अपने स्टाफ को दिया, अब हम देखते हैं कि वो हमारा स्टाफ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको फिर हम डायरेक्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, ताकि वो सही तरीके से उस काम को कर सके। तो यहाँ पे हम एक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो डायरेक्टिंग होता है वो एम्प्लॉय को एक तरीके से इंटीग्रेट करना होता है। मतलब एम्प्लॉय अपने एफर्ट के ज़रिए कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कंपनी में वो कंट्रीब्यूट करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। मतलब अब एम्प्लॉयज़ को एक्शन में लाने का काम होता है डायरेक्टिंग, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो एक्शन में आ जाएं और वो सही तरीके से काम करने लगें, और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, जो गोल है जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, वो चीज़ अचीव हो सके एम्प्लॉय के थ्रू। क्लियर है? अब आते हैं गाइड्स एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को गाइड करते हैं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम करे, जितना उसको आता है, प्लस हम उसको और गाइड करते हैं, प्लस उसको मोटिवेट करते हैं, एक लीडर की तरह उसके संग खड़े होते हैं, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। मतलब एक तरीके का हम सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। डायरेक्टिंग में हम सपोर्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय को, हम अपने एम्प्लॉय को मदद करते हैं उसकी, कि वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सके और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर सके। यही होता है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीड्स changes in the organization, and it helps to reduce employee resistance and develop an environment which is conducive to introducing changes in the organization.
तो इसमें क्या है, जो डायरेक्टिंग होता है वो हेल्प करता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कंपनी में चेंज करने वाली चीज़ें हैं, अगर हमें लगता है कि इस चीज़ कंपनी में टेक्नोलॉजी को चेंज करना है, हमारे कंपनी की जो टेक्नोलॉजी जो हमारी कंपनी यूज़ कर रही है, जो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी यूज़ कर रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कंपनी का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉय को ये समझाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि देखिए ये जो आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इससे काम करने में देरी हो रही है या फिर इससे काम एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है, तो हमको इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा नए सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यही होता है डायरेक्टिंग। जिस अगर आपकी डायरेक्टिंग इफेक्टिव है तो कंपनी में कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो ईजिली चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के जो लोग होते हैं वो आप पे भरोसा रखते हैं कि हाँ सर अगर कह रहे हैं कि इसको चेंज करना है तो ज़रूर ही चेंज करना होगा, इससे हमारा भला ही है, कंपनी का भला ही है। तो यही होता है डायरेक्टिंग। यहाँ आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और बेटर होने के लिए। तो अगर आप कोई चेंज भी लाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय रेजिस्ट नहीं करते हैं, मतलब एम्प्लॉय मना नहीं करते उस चेंज को करने से। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट इनकरेज कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। अब डायरेक्टिंग से क्या होता है, कंपनी में स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने से एम्प्लॉय से कमिटमेंट लेते हैं कि हाँ आपको ये काम करना होगा, ठीक है, इसमें जो भी आपको हेल्प होगी वो हम आपको करेंगे। तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट होकर कमिट करता है कि हाँ ठीक है सर, इस गोल को मैं अचीव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय की मोराल को भी बूस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करके, उसका लीडर बन के, जो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको हम उसके सामने प्रेजेंट करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके काम करने की में स्टेबिलिटी आता है, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि हाँ आज मैं 1 लाख रुपए का सेल करूँगा तो वो आज 1 लाख का सेल करके दिखाएंगे। तो यही होता है अच्छी डायरेक्टिंग का एक पॉजिटिव इफेक्ट, कि कंपनी में स्टेबिलिटी और बैलेंस आ जाता है। क्लियर है? अब आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या फीचर्स हैं? इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो होता है वो हमारे कंपनी में एक्शन को स्टार्ट करता है, मतलब सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग को एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम काम को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं और ये मैनेजमेंट जो होता है वो ध्यान देता है डायरेक्टिंग पे। क्लियर है? एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो डायरेक्टिंग है वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम होता है, जहाँ जहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है। अब 5 वर्कर हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है, तो वहाँ पे भी डायरेक्टिंग होगा। क्यों? सुपरवाइज़र जो है वो डायरेक्ट करेगा अपने वर्कर्स को। एक एक मैनेजर है, उसके अंदर में 10 जूनियर मैनेजर है, तो अब यहाँ पे भी इस लेवल पे भी डायरेक्टिंग होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पे सीनियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, ठीक है, सबॉर्डिनेट जहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ डायरेक्टिंग होगा। जो हमारा सुपीरियर है, जो हमारा सीनियर है, वो डायरेक्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को कि वो सही तरीके से काम कर सकें। Continuous process. Directing is a continuous process as it carried on till an organization cease to exist. तो डायरेक्टिंग जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसको रोका नहीं जा सकता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है डायरेक्टिंग चलता रहता है, क्योंकि हम बार बार अपने सबऑर्डिनेट को चेक करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं ताकि वो सही तरीके से वर्क करें, ठीक है। उनको हर समय काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम उनको समय समय पे काउंसलिंग उनकी करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इट फर्स्ट initiated at the top level and flow to bottom
थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो डायरेक्टिंग होता है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आता है। कैसे आता है? टॉप लेवल पे प्लानिंग होती है, किस तरीके से सारा कुछ डिज़ाइन होता है, और उसके बाद बॉटम लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो जो सुपीरियर होता है वो टॉप लेवल का हो गया, सबऑर्डिनेट बॉटम लेवल पे हो गया। तो सुपीरियर के थ्रू वो जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाता है। तो इसी को बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो जो डायरेक्टिंग होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है और उसी हिसाब से फिर लोग वर्क करते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग में जो जो काम आते हैं? सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेगा, आप इसके अलग अलग वीडियोस देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू।